दोस्तों, आज जो माहौल बना है वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं बल्कि एक असली भूचाल है जिसने वॉशिंगटन से लेकर व्हाइट हाउस तक हलचल मचा दी है। और शायद अमेरिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत जैसी ताकत अब उस पर इस अंदाज में पलटवार करेगी कि उसकी वर्षों पुरानी दबंग छवि खंडित होकर धराशायी हो जाएगी। दरअसल यह कहानी शुरू हुई तब जब अमेरिका ने भारतीय चावल और आम की खेप को घटिया क्वालिटी बताकर लौटा दिया था और यह सोच लिया था कि भारत चुपचाप यह अपमान सह लेगा और कुछ ही दिनों में दोबारा उसी अमेरिका के दरवाजे पर झुककर खड़ा हो जाएगा। लेकिन भारत ने वह किया जो दशकों से कभी किसी देश ने करने की हिम्मत नहीं की थी। भारत ने सिर्फ 7 दिनों के भीतर ऐसा पलटवार किया कि दुनिया स्तब्ध रह गई। अमेरिकी किसानों की सांसें अटक गईं और ट्रंप प्रशासन के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि यह कोई मामूली कूटनीतिक झड़प नहीं थी बल्कि एक ऐसा झटका था जिसने सीधे अमेरिका की अर्थव्यवस्था के दिल पर वार कर दिया। अरबों डॉलर का सोयाबीन जो अमेरिका भारत को बेचने की तैयारी में था, वह बंदरगाह तक पहुंचकर लौटा दिया गया। मुंबई, कांडला और विशाखापत्तनम जैसे बड़े बंदरगाहों से एक ही आदेश दिया गया कि जहाज तुरंत टर्न अराउंड करें और यहां कोई डिलीवरी स्वीकार नहीं होगी। यह आदेश सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं बल्कि एक बेहद सटीक और प्रचंड संदेश था कि अब खेल वही तय करेगा। भारत अमेरिकी मीडिया ने इसे आर्थिक अपमान की संज्ञा दी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर किसी भी देश ने पहले कभी अमेरिका के माल को इस तरह धक्के मारकर वापस नहीं लौटाया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए महेश 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोचिए, वे जहाज जो हजारों मील का सफर करके अरबों डॉलर का सोयाबीन लेकर भारतीय तट तक पहुंचे थे, उन्हें लंगर डालने की इजाजत तक नहीं मिली। यह दृश्य पूरी दुनिया के लिए अविश्वसनीय था और इसी के साथ एक नया इतिहास लिखा गया। अमेरिकी किसान जिन्होंने सोचा था कि भारत जैसा विशाल बाजार उनकी उपज को खरीदकर उन्हें आर्थिक मजबूती देगा, अचानक सड़कों पर उतर आए, क्योंकि जिस सोयाबीन को वे पहले ही मार्केट में बेच चुके थे वही खेप अब गोदामों में लौट आई थी। लाखों किसानों पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया। उनकी चीखें अमेरिकी संसद तक गूंजने लगीं और सीनेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सवालों की बौछार होने लगी। ट्रंप भड़क उठे और उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि यह इंटरनेशनल ट्रेड के नियमों का उल्लंघन है। लेकिन असलियत यह थी कि भारत ने घटिया क्वालिटी का माल लेने से साफ मना कर दिया था और नियम तोड़ने का आरोप उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। भारतीय जांच रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि सोयाबीन में नमी तय मानकों से कहीं अधिक थी और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ऐसे निशान पाए गए जो भारतीय खाद्य सुरक्षा नियमों के खिलाफ थे। यानी अमेरिका खुद अपनी क्वालिटी के झूठे दावों में फंस चुका था। दुनिया के सामने पहली बार यह उजागर हो गया कि अमेरिका जिस सोयाबीन को सबसे बेहतरीन बताकर बेचता है वह असल में भारत के मानकों पर घटिया है। यह खुलासा भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था और अमेरिका के लिए शर्मिंदगी की बड़ी वजह। इस एक फैसले ने साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी कीमत पर दबाव में झुकने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब हर सौदा उसकी शर्तों पर होगा। नतीजा यह हुआ कि वॉशिंगटन में बैकडोर नेगोशिएशन की तैयारी शुरू हो गई। अमेरिकी ट्रेड डेलीगेशन चुपचाप भारत रवाना कर दिया गया ताकि इस संकट को संभाला जा सके। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां यही बनी कि भारत ने अमेरिका की ताकत को सीधा चुनौती दे दी है। यह केवल व्यापारिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी था। भारत ने साफ कर दिया कि अगर कोई उसके सम्मान और उसके बाजार को चुनौती देगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। यही वजह है कि अब अमेरिकी किसान सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि भारत से तुरंत समझौता किया जाए, क्योंकि भारत के बिना उनका निर्यात अधूरा है। वहीं भारत ने मौका देखकर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से नए विकल्प खोजने शुरू कर दिए हैं और अब अमेरिका का एकाधिकार टूटने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम का असली असर तब समझ में आता है जब आप सोचते हैं कि वही अमेरिका जो भारत और चीन जैसे देशों की वजह से अपनी आधी अर्थव्यवस्था की धड़कन चलाता है, अब उसी भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो रहा है। यह सिर्फ एक पलटवार नहीं बल्कि भारत की नई वैश्विक पहचान का ऐलान है। ट्रंप के गुस्से भरे ट्वीट और अमेरिकी मीडिया की चीख पुकार
इस बात का सबूत है कि खेल अब पूरी तरह पलट चुका है। आने वाले दिनों में यह तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि भारत अब सिर्फ कृषि उत्पादों में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और डाटा में भी अमेरिका की पकड़ ढीली करने में लगा है। सोचिए, वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिन पर हम रोज घंटों बिताते हैं, उनका सबसे बड़ा मुनाफा अमेरिका की जेब में जाता है। लेकिन भारत अब खुद अपने प्लेटफॉर्म्स लाने की तैयारी में है, और जिस दिन यह कदम पूरा हो जाएगा उस दिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दोहरी चोट लगेगी। यानी एक तरफ सोयाबीन और कृषि उपज का बाजार उससे छिन रहा है, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और डाटा का सोर्स भी उसके हाथ से निकलने वाला है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े जानकार अब कह रहे हैं कि अमेरिका की असली ताकत धीरे धीरे भारत के हाथ में खिसक रही है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब कुछ सिर्फ 7 दिनों के भीतर हुआ, और इतने कम समय में दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली अर्थव्यवस्था की नींव हिल गई। यही भारत की असली जीत है, और यही वह क्षण है जिसने इतिहास को बदल दिया है। आने वाले वक्त में जब भी सोयाबीन की खेप लौटाने का जिक्र होगा तो यह सिर्फ व्यापारिक घटना नहीं बल्कि भारत के शौर्य और आत्मनिर्भरता का उदाहरण बनकर याद किया जाएगा। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि अमेरिका जिस घमंड के साथ दुनिया के हर कोने में अपनी शर्तें मनवाता रहा है, वही घमंड अब भारत की दीवार से टकराकर चकनाचूर हो चुका है। अमेरिकी मीडिया इस मामले को सिर्फ व्यापारिक झटका नहीं बल्कि आर्थिक युद्ध बता रहा है, और वॉशिंगटन में यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर भारत ने इतनी हिम्मत कहां से जुटा ली कि उसने अरबों डॉलर का माल बिना किसी हिचकिचाहट के ठुकरा दिया। असलियत यह है कि भारत अब उस दौर में नहीं है जब वह मजबूरी में किसी भी कीमत पर झुकता था, बल्कि आज भारत हर सौदे को अपनी शर्तों पर तय करने की ताकत रखता है। और यही वजह है कि अमेरिकी सीनेट के गलियारों में हलचल मच गई है। किसान सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, व्यापारिक लॉबी सरकार पर दबाव डाल रही है, और ट्रंप की लोकप्रियता पर गहरा असर पड़ रहा है, क्योंकि यह मुद्दा सीधे अमेरिकी वोट बैंक से जुड़ा है। वहीं भारत ने अपनी रणनीति को और आगे बढ़ाते हुए दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के देशों के साथ नए समझौते करने शुरू कर दिए हैं। यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक तरह का मैसेज है कि अमेरिका अब भारत का एकमात्र विकल्प नहीं है। सोचिए, जब अरबों डॉलर का माल समुद्र पार करके लौटता है तो उसका असर सिर्फ बैलेंस शीट पर नहीं बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय साख पर पड़ता है। यही वजह है कि अब अमेरिकी कंपनियां भी घबराने लगी हैं, क्योंकि भारत जिस तरह से अपने मानकों को सख्त कर रहा है, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में कोई भी देश भारत को घटिया क्वालिटी का माल थोप नहीं पाएगा। और दोस्तों, यह सिर्फ कृषि उत्पादों की कहानी नहीं है बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव की निशानी है। वही भारत जिसे कभी पश्चिम सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार मानता था, आज वही भारत नियम बनाने वाला बन चुका है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की जुबान पर अब गुस्सा और बयानों में कड़वाहट साफ झलक रही है, लेकिन अंदर खाने सच्चाई ये है कि वॉशिंगटन चुपचाप बैकडोर नेगोशिएशन के जरिए भारत से समझौता करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत ने पूरी तरह से पीठ फेर ली तो अमेरिकी किसानों और कंपनियों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि अब समझौता तभी होगा जब हर सौदा भारतीय मानकों और भारतीय हितों को ध्यान में रखकर होगा। यह पलटवार इतना अप्रत्याशित और सटीक रहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चर्चा का विषय बन गया। संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय संसद तक यह बहस छिड़ गई कि क्या अमेरिका का युग अब ढलान पर है, और क्या भारत वह नई शक्ति है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक व्यापार के नियम तय करेगी। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। दोस्तों, सोचिए कभी, वही अमेरिका जो भारत को सिर्फ एक अनुयायी मानता था, आज उसी भारत से बैकडोर डील करने के लिए अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने पर मजबूर है। यह सिर्फ एक खेप लौटाने की कहानी नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान और उसकी उभरती ताकत का जीवंत सबूत है। और यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, बल्कि आने वाले महीनों में जब भारत अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करेगा तो अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जिस डाटा पर उसका एकाधिकार था वह अब भारत के नियंत्रण में होगा। यानी अमेरिका की ताकत के दो सबसे बड़े स्तंभ, कृषि निर्यात और टेक्नोलॉजी का दबदबा, दोनों ही अब भारत के निशाने पर हैं।
यही कारण है कि दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि भारत का यह कदम सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं, बल्कि आने वाले युग की नींव है, जिसमें शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। और यही वजह है कि आज हर न्यूज़ चैनल पर यह हेडलाइन गूंज रही है कि भारत ने अमेरिका को उसके ही खेल में मात दे दी है और अब अगली चाल का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।